क्लास 12 का हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आज हम इस वीडियो में ट्रिक के साथ बताऊंगा। जीवन में मरते मरते भी पूछूंगा नहीं इसका आंसर तो बता दोगे। ओके, पहले डिश आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आप तो क्वेश्चन तो देख करके ही सर्च किए हैं, तभी तो मेरा वीडियो आपके पास गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम आपको समझाते हैं, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। डिश 100% आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से बोला जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर यदि संधि, यहाँ पर देखियो संधि का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है, सारा जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो आप कि यदि संधि की वार्तालाप जो होते हैं ना, वार्ता कुंती और यहाँ पर देखिए क्या है कि गांधारी के बीच अगर हो जाते या फिर हुई होती, ठीक है, तो बहुत बड़ा जो ये जो महाभारत रचा था ना वो नहीं होता। वो कैसे नहीं होता, तो यहाँ पर देखिए, तो बहुत जो संभव था कि महाभारत ना मचता। मचता का मतलब या फिर रचता बोल सकते हैं। यहाँ पर पूरा पूरी पहले देखो लेखक के इस जो कथन से आप क्या सहमत हैं, अपना जो है ना यहाँ पर बोल रहा है अपना पक्ष को रखने के लिए से अपना पक्ष को रखें। समझ, यानी कि ये कह रहा है इसमें अपने दिमाग के अनुसार जो है ना आपने जो महाभारत को देखा है अपना बातें को बताइए, यहाँ पर अपना बात को बताइए, अपने पक्ष को रखिए हाँ या नहीं। क्या सच में अगर वो बातचीत कर लेते कि हाँ ठीक है हमें झगड़ा नहीं करना है दोनों में, ठीक है, आधा आधा राज दोनों को बांट देते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एकदम से महाभारत नहीं मचता या फिर रचता। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि जैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन का आएगा, आप जो ना फंस जाओगे, अरे ये क्या लिखा हुआ, संधि का मतलब क्या हुआ, या फिर वार्तालाप जो लिखा हुआ इसका क्या मतलब हुआ, कुंती कौन था, गंधारी कौन था, दिमाग एकदम चकरा जाएगा, लगेगा एकदम से कुछ मतलब क्या हो गया, अभी समझ में नहीं आ रहा। पाँच नंबर मिलेगा इसमें, 3 से 5 नंबर ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, 5 नंबर आता है, तो 5 नंबर लेने के लिए से सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद ही करना। मैं सबसे पहले समझा देता हूँ, आपके दिमाग में आ जाएगा ना तब ऐसा करना है। ठीक है, देखो यदि संधि के जन संधि की वार्तालाप, यहाँ पर देखो संध्या वो जो हुआ था ना महाभारत में कि आधा आधा राज हमको मिला, अगर मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मगर भाई साहब उनका कहना था कि नहीं पूरा पूरी मैं ही रहूंगा, कोई भी राजा बनेगा तो एक ही होगा। इसी के बाद ये संधि बोल रहा है, संधि कर रहे हैं, यानी कि आपस में जो है ना कुंती और गंधारी अगर दोनों आपस में जो है ना झगड़ा नहीं करने के बजाय, उसका जो था दुर्योधन एकदम से कुछ गजब तरीके का व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति, ठीक है, तो अगर वो संधि कर लेते हैं आपस में जो है बातचीत कर लेते हैं कि ठीक है दोनों चचेरा भाई हैं जो भी है, ठीक है, आधा आधा राज ले लेते हैं दोनों का, हकीकत में होता है आधा आधा अगर ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों इधर का राजा तुम रहो इधर का राजा तुम रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मगर ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए से ये सारे चीजें हुआ था, समझे, महाभारत हुआ था, नहीं सारा का सारा राज मेरा होगा। और दूसरी बात वो कुछ कपड़े उपड़े की वजह से भी हो गए थे। ठीक है, तो आपने महाभारत तो देखा ही है पूरा पूरी। तब सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लंबा है कोई बात नहीं, प्रस्तुत यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन लिया गया है ना हिस्ट्री, अर्धनारीश्वर से, आधा नारी और आधा पुरुष वाला समस्या, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, यहाँ पर देखो नारी क्या है, आधा नारीश्वर क्या है, पुरुष, यानी कि भगवान को भी बोल रहे हैं अर्धनारीश्वर। देखिए अर्धनारीश्वर, ठीक है, ईश्वर यानी कि भगवान भी है और नारी दोनों में मैच किया हुआ है। ठीक है, भगवान में नारी है, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी इसका लेखक। अब आइए मैं आपको इसका जो कि आंसर देता हूँ। ठीक है, प्रस्तुत निबंध जो है अर्धनारीश्वर में राष्ट्र कवि, यहाँ पर देखिए राष्ट्र कवि दिनकर ने नारी शक्ति को जो है मर्यादा एवं महानता को दर्शाता हुआ बोला गया है, यहाँ पर बताते हैं, दर्शाते हुए बताया कि प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है इन्होंने। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने, ठीक है, दिनकर जी ने। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस प्रसंग में उन्हें जो चर्चा की है कि यदि संधि के वार्तालाप कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर, यानी कि देखिए कृष्ण और दुर्योधन दोनों चले गए थे, कृष्ण जो है ना, यानी कि ये देखिए यहाँ पर फिर से लेते हैं, फिर कृष्ण और दुर्योधन के बीच यहाँ पर देखिए वार्तालाप जो हुआ था ना दुर्योधन और कृष्ण के बीच हो गया था, बीच में ना होकर, यानी कि उसके बीच में नहीं करने के बजाय अगर वो यहाँ पर कुंती और गंधारी के बीच में होता तो ठीक है, आधा आधा राज ले लेते हैं दोनों, आधा आधा जमीन, मान लो अगर आपके पास 1 बीघा है तो आप आधा आधा करके लोगे ना अगर 2 भाई हो तो। इसी प्रकार का डिसीजन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने नहीं मेरा ही होगा पूरा, समझे, इसीलिए हो गया मारपीट, समझे, और कुछ नहीं, बस जैसे घर में होता है ना मारपीट, सेम झगड़ा हो गया। ठीक है, कुंती और गंधारी के बीच में हुआ होता ना तो वो कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं होता, मगर क्या हुआ डिसीजन, उन्होंने नहीं माना। दिनकर, यहाँ देखिए दिनकर जी की जो ना इस व्यक्ति जो उक्ति जो होते हैं उनसे उनसे जो ना क्या है मैं सहमत हूँ, यहाँ पर दिनकर जी कहते हैं अगर ऐसा करता, अगर वो आधा आधा दोनों राज ले लेते हैं आधा आधा करके तो कोई दिक्कत नहीं होता, इसीलिए जो ना दिनकर जी लेखक पहले सहमत है। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ पर देना है, प्रथम तो पुरुष जो क्या होता है कि स्वभाव स्वभाव से जो ना निष्क्रिय होकर कठोर होता है, युद्ध के समय उसे उनका ध्यान ही
नहीं रहता है कि उक्त पात क्या जो पीछे जिनका जो सिंदूर जो बहने वाला है उसका क्या हाल होगा। यानी कि जब देखिए आप जब क्रोधित हो जाते हैं, घर में थोड़ा बहुत झगड़ा झांटी होता होगा, जब क्रोधित हो जाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कौन मरेगा, गोली बंदूक हमारे पास है, कौन मरेगा नहीं मरेगा कोई लेना देना नहीं, बट मारते जाओ। मतलब कौन आ रहा है आगे, किसको जो कोई लेना देना नहीं, ठीक, कौन किसका पति मरने वाला है नहीं मरने वाला है कोई लेना देना नहीं, बट मारते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि किसका सिंदूर बहने वाला है, कोई लेना देना उससे नहीं था, और ये झगड़ा झांटी में उतर आए। ठीक है, क्रोधित होने के बाद दूसरे यहाँ पर कहते हैं ऐसे जो अफसरों पर, यानी जब गुस्साहित आप हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो कुछ नहीं मानते, नहीं तो नारी के आप कुछ फिक्र करते हैं, नहीं तो बच्चों बच्चों लोग को देखते हैं कि मेरा ये बच्चा कैसे रहेगा अगर मैं मर गया, ऐसे हो गया कुछ हो गया, तो ऐसा अभी नहीं सोचते। सेम नारियों में जो ना क्या होता है, भावना की फिक्र होने की जो क्या होता है कि सभ्यता वो क्या होता है प्रबल होती है कि दूसरी नारियों की सुहाग उसी जो है उसी प्रकार के जो है ना कायम रखे, जैसे जैसा वे अपने बारे में सोचती है। ठीक है, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसीलिए कि नारियों पुरुषों को तुलना में कम निष्क्रिय एवं कठोर हुआ करती है। कुंती एवं गंधारी जो है ना दोनों अगर अब आपस में जो ना वहाँ पर अगर वो कर लेते हैं, आपस में सुलह कर लेते हैं, झगड़ा को समाप्त कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, झगड़ा नहीं होता। दोनों में अपने आप पुत्रों को जो ना क्या होता है राजा बनते देखना चाहती थी, लेकिन यहाँ जो है ना क्या होता है कठोर हुआ इनकी कुंती एवं गंधारी दोनों के बीच में तो हुआ ही, मगर मगर यहाँ से लेते हैं तन्यता। यहाँ देखिए तन्यता तय तय है कि वे अब उसके लिए से जो है ना इतने बड़े रक्तपात की को जो है ना स्वीकार नहीं करती। दोनों चाहती थी कि युद्ध ना हो, वार्तालाप से ही कोई ना कोई समस्या जो है रास्ता निकल आए। ठीक है, तो मगर ऐसा नहीं हुआ ना, कहाँ हुआ ऐसा, अगर होता तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। ठीक है, तो डिस्ट्यू चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आपको अपना चीज़ें को लिखना है, ये किताबी भाषा है, पूरी किताबी भाषा था। ठीक है, आपको जैसे मैंने अपना समझाया है कि अगर ऐसा होता तो ये नहीं होता, अगर ऐसा होता नहीं होता, तो आपके दिमाग में कितना चीज़ ढुका है, आप अपने तरीके से फिर से रामायण को देखो, महाभारत को देखो। रामायण तो इसमें थोड़ा सा भी मैच नहीं करता है, थोड़ा सा मैच करता है सिर्फ हनुमान मैच करता है, जिसमें कि उसको कृष्णा समझाते हैं। ठीक है, जिसमें समझाते हैं बस उसी में हनुमान थोड़ा सा मैच करता है रामायण का, उसके बाद नहीं मैच करता है। ठीक है, तो पूरी उससे अलग है। तो डिस्ट्यू मिलते हैं अगले वीडियो, आज के लिए इतना ही।